सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। जिनका आने वाले समय में एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का, उनको बहुत अच्छी सलाह, बहुत अच्छा एनालिसिस, ताकि वो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकें। ऐसा ना हो आप इस वे में कट ऑफ को मानकर चलें कि कट ऑफ बहुत लो है या फिर कट ऑफ बहुत हाई है। क्या कट ऑफ का एनालिसिस होगा, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, एक कंप्लीट चीजों को लेकर, साथ के साथ लास्ट टाइम आपके 4 से 5 नंबर कैसे इंक्रीज हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और वो आपके 4 से 5 नंबर जो है एग्जाम में सिलेक्शन की भूमिका निभा रहे होंगे। तो आने वाली 2 से 3 मिनट में बड़े गौर से चीजों को लेकर समझेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के अब तक हुए शिफ्टों के आधार पर कट ऑफ को लेकर। बहुत हाई कट ऑफ जा सकती है या नहीं जा सकती है, कौन सी गलती आप ना करें, और जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है वो 4 से 5 नंबर अपने कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। डायरेक्टली धरे के धरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कैसे वो चीजें समझिएगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक छोटे से एनालिसिस को लेकर, मैंने कहा 2019 में जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे वो मतलब टोटल जो वैकेंसी थी वो थी 1 लाख प्लस, और टोटल फॉर्म फिलअप थे 1.3 करोड़ लगभग। 2024 में जो टोटल वैकेंसी है वो है 32,000, और जो टोटल फॉर्म फिलअप है वो है लगभग 1.08 करोड़। तो कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट में आपको कंपटीशन तो हाई देखने को मिल रहा होगा। हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। रीजन है वैकेंसी 1/3, पेपर का लेवल लगभग सेम, पेपर हुए 6 साल हो गए, एनटीपीसी वाला भी एग्जाम दे रहा है, आरपीएफ वाला भी एग्जाम दे रहा है, एएलपी वाला भी एग्जाम दे रहा है, एसएससी वाला भी एग्जाम दे रहा है, सब कुछ इसमें एग्जाम दे रहे हैं। तो कट ऑफ तो हाई जाना इस बार तय है। कैसे तय है चीजों को समझिएगा। यहां पर जब आप आएंगे, यह 2019 की कट ऑफ। 2019 में चंडीगढ़ लगभग 71 पर था, रांची 70.64, गुवाहाटी 60.34, भुवनेश्वर 66.49, अजमेर 68.32, अहमदाबाद 62.67, भोपाल 65.87, प्रयागराज 66.48, कोलकाता 69.60, पटना 66.2, चेन्नई 60.95, बेंगलुरु 66.32, मुंबई 64.1, गोरखपुर 69, इसके अलावा बिलासपुर 60.16, जबलपुर 65.87, सिकंदराबाद 57.38। ये जब थी कट ऑफ, जब नॉर्मलाइजेशन में 3, 4, 5 और 6 तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था पिछली बार। कुछ शिफ्टों में 10, 12, 15 तक भी था, लेकिन वो गिने चुने कुछ स्टूडेंट थे जिनकी शिफ्टों में ऐसा हुआ था। लेकिन ओवरऑल डेटा जो था वो था 3, 4, 5 और 6 का। यानी ओवरऑल में ये मान सकता हूं, अगर एवरेज मानकर चलूं तो लगभग 5 नंबर का सभी को नॉर्मलाइजेशन मानकर चल सकते हो। तो उसके आधार पर जो पिछली बार रो मार्क्स थे, वो जिनके रो मार्क्स 62 से 65 के बीच थे, उन सभी का सिलेक्शन लगभग हुआ था पिछली बार, है ना। मतलब एक तरीके से आप ये मानकर चलो 2019 वाली जो वैकेंसी थी, 62 से 65 रो मार्क्स वालों के सिलेक्शन अच्छे से हुए थे, अच्छी खासी मात्रा में हुए थे। ऐसा नहीं हर एक जोन में 62 से 65 वालों के हुए, कुछ के नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर बढ़ा, कुछ के पॉइंटों में बढ़े और वो बाहर हो गए। तो कहने का मतलब यह है ज्यादा मात्रा जो थी वो 62 से 65 थी सिलेक्शन वालों की पिछली बार। तो ऐसा तो है इस बार इतनी ही रहेगी। मैंने कहा पेपर का लेवल सेम है, मैंने कहा नंबर ऑफ वैकेंसी 1/3 है, मैंने कहा कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पेपर का लेवल लगभग सेम है, वैकेंसी 1/3, स्टूडेंट लगभग बराबर है, और 6 साल वैकेंसी को हो गए। तो इस बार हमें क्या देखने को मिल सकता है, देखो कट ऑफ में यह मानकर चलिएगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन के वही 3, 4, 5 और 6 नंबर मिलने वाले हैं, है ना। और रो मार्क्स जब पिछली बार 62 से 65 था, तो आप ये मानकर चलिएगा इस बार कम से कम 72 से 75 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और ये वो कट ऑफ है जो आपके रो मार्क्स बताती है। यानी कट ऑफ इस बार 80 तक जाते हुए भी महसूस हो सकती है, नॉर्मली 80 तक जाती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार 70 तो नॉर्मल थी, 70, 78, 72 ये कट ऑफ पिछली बार थी। तो इस बार ये मानकर चलो मेरे भाई कि रो मार्क्स अगर 72 से 75 के बीच है, तब सिलेक्शन मानकर चलना। किसी भ्रम, किसी भय, किसी भी तरीके की बेकबासबाजी में मत पड़ना कि कट ऑफ हाई जाएगी। पेपर का लेवल इतना भी अप नहीं है, लगभग बराबर है जितना पिछली बार था, लेकिन कंपटीशन हर चीज में बढ़ गया है पिछली बार की तुलना में। लेकिन अभी भी आपके 2 से 3, 4, 5 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं एक तरीके से। वो तरीका क्या है, जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, वो एक तरीके से कुछ चीजों का रिवीजन कर सकते हैं।
लास्ट टाइम हमसे अच्छे से रिवीजन होता नहीं है। हम एक रिवीजन कर सकते हैं कि हम करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कर जाएं। मान लीजिए यहां से 2 क्वेश्चन हिट हो गए तो 2 नंबर बढ़े, और 1100 क्वेश्चन में लगभग 2 क्वेश्चन तो हिट करेंगे ही, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलाकर। उसके बाद ऑल जीके जीएस के 12000 एमसीक्यू हैं, जिनका आने वाले विद इन 1 वीक एग्जाम है। देखो, जिनका अभी 1-2 दिन में एग्जाम है वो करंट अफेयर करके जाओ केवल, और जिनका आने वाले 4, 5 और 7 दिन में एग्जाम है या उससे आगे एग्जाम है, वो इन जीके जीएस के 12000 एमसीक्यू को लगाओ। मतलब आपको केवल फोन में स्क्रॉल करके पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, इससे अगर आपके 3 से 4 नंबर इंक्रीज हो गए और यहां से आपके 2 नंबर इंक्रीज हो गए, तो आप मानकर चलिएगा आपके यहां से 5 से 6 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। और 5 से 6 नंबर आप जानते हो कि ये लाखों बच्चों से आगे निकाल देंगे आपको, लाखों। मतलब आपने अपना अच्छे से एग्जाम किया, प्लस ये क्वेश्चन हिट कर गए यहां से, तो ये मानकर चलिएगा सिलेक्शन कंफर्म है, पक्का है। और जिनको ये लग रहा है कि हमारा तो एग्जाम में भी बहुत दूर है, तो वो साइंस के हैंड रिटन नोट्स का भी रिवीजन कर लेना, या फिर जिस सब्जेक्ट को आपको ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट के हमें बहुत अच्छे से रिवीजन करने की जरूरत है हैंड रिटन नोट से, तो एक बार उनसे हैंड रिटन नोट से अपना रिवीजन भी कर लेना। क्लियर है? तो उम्मीद है मैं अपनी बात को आप तक रख पाया हूंगा। किस तरीके से कट ऑफ हाई जा सकती है, कितनी जा सकती है, पिछले बार की तुलना में क्या रहा, और किस तरीके से हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, इन चीजों को लेकर मैंने बात की। क्लियर है? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर आपके लिए सारा का सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी। उस टेलीग्राम पर आपके लिए बहुत ज्यादा कंटेंट पहले से पड़ा हुआ है रिवीजन के लिए, तैयारी के लिए। क्लियर है? इसके अलावा इसमें प्लेलिस्ट भी है चैनल में, जहां पर आप जाकर अपना रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को। लेकिन इन नोट्सों का जरूर रिवीजन कर लेना। अगर सिलेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहें। ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।